जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको 7 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। आइए डिस्कस करते हैं आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और भारत के प्रत्येक एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन है, और चाहे वो वनडे हो चाहे वो स्टेट हो, आप सुबह 5 बजे इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना, आज शाम को 8 बजे लास्ट 6 मंथ का रैपिड रिवीजन करेंगे, तो आप सब इस क्लास के साथ भी ज्वाइन हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और आप लाइव सेशन में जाकर के वहां पर उसको नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दीजिए। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे भारतीय तटरक्षक बल में इंक्लूड किया गया है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम इसका? समुद्र प्रताप नाम रखा गया है। तो समुद्र प्रताप आप यहाँ पे देख सकते हैं, 5 जनवरी 2026 को ऑफिशियली भारतीय तटरक्षक बल ने, यानी हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारे तटों की रक्षा करती है, उन्होंने यहाँ पर इसे यहाँ पे डिजाइन किया है। और जो बनाया गया है, तो यहाँ पर ये प्रदूषण को कंट्रोल करेगा, यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा। समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमारे जहाज यहाँ पे ऑयल लेके जाते हैं, पेट्रोल डीजल या फिर किसी भी प्रकार का तेल लेके जाते हैं, या ऐसी कोई वस्तु लेके जाते हैं, अगर वो समुद्र में गिर जाए तो वो पोल्यूशन फैला सकती है। इससे हमारा जो मैरीन इकोसिस्टम है, हमारा जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाता है। तो उस समय हम कैसे पोल्यूशन से कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर इस वेसल को तैयार किया है। तो इसका शुभारंभ यहाँ पे हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है, और यहाँ पे गोवा में स्टार्ट हुआ है। देखिए, आप यहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री को देख पा रहे हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है। तो ये पोत जो होगा, ये जो वेसल है, ये यहाँ पर बहुत सारे जो मैरिन पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन है, नियम है, उसको भी लागू कराएगा, खोज करेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि जहाज डूब रहे होते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों को बचाना होता है, तो उसके लिए भी काम आएगा। और जितने इसमें सामान लगे हैं वो यहाँ पे इंडिजीनियस है, यानी सारी जो सामग्री इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी तकनीक से यहाँ पे बने हुए हैं। तो इस पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है, और ये तेल रिसाव का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई है। जहां पर भी तेल यहाँ पे लीक हो रहा है, वहां से ये डिटेक्ट करेगा। अब बात यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल की करेंगे। तो भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई है। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नई दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ अभी एस परमीश साहब इसके महानिदेशक है, जो आपसे एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। अब देखिए, हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, आपको बताना है। Who has been awarded the नृत्य कला निधि अवार्ड? तो नृत्य कला निधि अवार्ड उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। यहाँ पर 20 सही आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ला को मिला है 59 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड। क्या मिला है? ज्ञानपीठ अवार्ड 59 नंबर का किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन भी हो चुका है। साधु भद्रेश दास जी को सरस्वती सम्मान मिला है। कौन सा मिला है? 2025 का सरस्वती सम्मान मिला है। सूर्य बालाजी को व्यास सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान की स्थापना हुई थी, इसकी भी स्थापना हुई थी। तो नृत्य कला निधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायण को मिला है। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो उर्मिला सत्यनारायण है, ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। आप यहाँ पे उर्मिला जी को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो नृत्य कला निधि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। हर साल दिया जाता है। जो यहाँ पे बेहतरीन डांस के क्षेत्र में काम करता है, नृत्य के क्षेत्र में काम करता है, उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। तो भरतनाट्यम की हम बात करें तो भरतनाट्यम एक एंशिएंट क्लासिकल डांस है, जो कि तमिलनाडु से ओरिजिनेट हुआ है। और इसका जो प्रदर्शन है कर्नाटक संगीत में किया जाता है, कर्नाटक म्यूजिक में। इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। नृत्य, शुद्ध नृत्य जिसे कहते हैं, नाच, अभिव्यंजक नृत्य, नाट्य, नाटक, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है कि कौन कौन से भरतनाट्यम से जुड़े हुए
यहाँ पे कलाकार है तो यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, अरुणेल पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आप इसको शामिल किया है। अब देखिए बात यहाँ अवार्ड्स की आई है, तो 2025-2024 में महत्वपूर्ण अवार्ड जो दिए गए हैं उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो बानू मुश्ताक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है, यूके के द्वारा दिया जाता है, जो इंग्लिश में बेहतरीन काम करते हैं उसको दिया जाता है। पेन पिंटर पुरस्कार साहित्यिक पुरस्कार ही है, लीला अबू लीला को मिला है, सूडान की स्कॉटिश लेखिका है। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, गीतांजलि श्री को मिला है। बुकर पुरस्कार समांथा हार्वे को मिला 2024 के लिए। व्यास सम्मान सूर्यबाला को मिला 34वां। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, 55वां संस्करण मोहनलाल को मिला है, जो कि साउथ के बेहतरीन एक्टर है मोहनलाल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हिच क्रॉप? तो चावल के उत्पादन में ये यहाँ पे नंबर 1 बन गया है और इसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। तो भारत चावल के उत्पादन में पड़ोसी देश चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत में कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है? आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए चावल का उत्पादन भारत में 15.18 करोड़ टन के लेवल पे पहुंच चुका है। चीन का चावल उत्पादन 14.5 करोड़ टन था, जो कि अब पीछे हो गया है चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारे फसलों की जो आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं। भारत में कौन सी फसल कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो गेहूं और आलू चाइना में होता है, यूपी यहाँ पे टॉप पे है। मक्के में अमेरिका टॉप पे है, भारत में कर्नाटका। दलहन के मामले में एमपी टॉप में है, भारत यहाँ पे दाल के मामले में विश्व में टॉप है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात टॉप पे, चाइना पूरे विश्व में है। गन्ना के उत्पादन में ब्राजील टॉप पे है, यूपी यहाँ पे विश्व भारत में प्रथम है। जूट के उत्पादन में भारत टॉप पे है, पश्चिम बंगाल यहाँ पे टॉप पे है। तंबाकू में चाइना है, आंध्र प्रदेश भारत में। और नेचुरल रबर के उत्पादन में थाईलैंड टॉप पे, केरल यहाँ पे भारत में है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील है, कर्नाटक यहाँ पे टॉप पे है। ज्वार के उत्पादन में अमेरिका है, महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पे है। सूरजमुखी में यूक्रेन टॉप पे, कर्नाटक भारत में। कपास चाइना, गुजरात में भारत। प्याज चाइना, भारत में महाराष्ट्र। चाय में चाइना, भारत में महाराष्ट्र। सोयाबीन में मध्य प्रदेश टॉप पे है, अमेरिका दुनिया में टॉप पे है। तो सारी मैंने लगभग आपको 10 से 15 महत्वपूर्ण फसलें पढ़ा दी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्ट्रैटेजी के है, कवर कर लीजिएगा। अगला है खुतबात-ए-मोदी लाल किले की फासिल से। इस बुक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? हु हैज रिलीज द बुक खुतबात-ए-मोदी रेड फोर्ट की फासिल से? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान साहब जी, इन्होंने किया है। पीयूष गोयल जी को कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री मिली है, कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्ट्री मिली है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। तो धर्मेंद्र प्रधान आप यहाँ पर देखेंगे भारत के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, जिन्होंने बुक का इनॉग्रेशन किया खुतबात-ए-मोदी लाल किले की फासिल से। ठीक है, हम बात करेंगे तो इस बुक में क्या है। तो 14 से लेकर 25 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्पीच दी है उसका पूरा कंपाइलेशन है। ये बुक उर्दू भाषा में ट्रांसलेटेड करी गई है, उर्दू भाषा में इसका संकलन है। उर्दू भाषा के राष्ट्रीय संवर्धन परिषद के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। तो बुक्स और ऑथर की बात करेंगे जो बहुत सारे बुक्स पब्लिश हुए हैं। आइए जानते हैं। टी शिवानंद की बुक है द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अनिल चौहान ने लिखी है, भारत के दूसरे सीडीएस है। शिव कुमार मोहंता के द्वारा अबव एंड बियॉन्ड है। एमजे अकबर ने आफ्टर मी चाओस लिखी है। महात्मा गांधी और पर्यावरण टीएम खोसू ने लिखी है। दे विल शूट यू मैडम, हरिंदर बावेजा ने। और विंग्स ऑफ वेलोर स्वप्निल पांडे ने इस बुक को लिखा है। लिविंग द विवेकानंद वे अनन्या अवस्थी और निखिल यादव ने लिखा है। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर ने लिखा है। मदर मैरी कम टू मी इस बुक को अरुंधति राय ने लिखा है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? एक्सपर्ट कमेटी है यहाँ पर कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। तो किस स्टेट पे? अरुणाचल प्रदेश पर कलाई 2 नाम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको हाल ही में मंजूरी दी गई है। तो भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को अप्रूवल दिया है, जिसके मंत्री भूपेंद्र यादव है हमारे इस मंत्रालय के। तो ये जल विद्युत परियोजना लोहित नदी पर है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी बहती है, क्षमता 1200 मेगावाट है और इसे THDC टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। परियोजना में 128.5 मीटर का एक ग्रेविटी बांध बनाया गया है, एक अंडरग्राउंड पावर हाउस है, एक पोंडेज है। ठीक है, तो अब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जल विद्युत परियोजना पढ़ा देता हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी परियोजना है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में, दोयांग नागालैंड में है, लोकटक मणिपुर में है, तीस्ता सिक्किम में है, एटालिन ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला है, हाल ही में कहां पे मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा? वेयर विल बी ह्यूमन रेबीज बी डिक्लेयर्ड अ नोटिफिकेबल डिसीज रिसेंटली? तो दिल्ली में दोस्तों अगर किसी को रेबीज होता है तो यहाँ पे उसको अधिसूचित करना पड़ेगा आपको कि आपको रेबीज हुआ है। बहुत सारे अभी आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्रकरण देखने को मिल रहे हैं जो रेबीज है बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जहां पे कुत्ते ने एक गाय को काट दिया, उसको रेबीज हो गया और उसके दूध को पीने के बाद, गाय के दूध को पीने के बाद बहुत सारे लोग बीमार हो गए। और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मतलब केंद्र सरकार ने फैसला भी किया था कि जितने भी यहाँ पर कुत्ते हैं उनकी नसबंदी कराई जाएगी, उनको शेल्टर हाउस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे जो मतलब डॉग प्रेमी हैं वो यहाँ पर बात कह रहे थे ऐसा नहीं करने देंगे हम। और आपको पता भी है कि मतलब कुत्ते जो है स्ट्रीट्स में मतलब कहीं ना कहीं घातक होते भी हैं। बहुत सारे हमने वीडियोस देखे हैं जहां पे कुत्ते ने बहुत बुरी तरीके से काटा और यहाँ पे जिम्मेदारी सरकार की है कि उनको सेफ प्लेस पर छोड़े, क्योंकि कभी भी किसी को भी काट सकते हैं और इसके अलावा असुरक्षा की भावना बनी भी रहती है। तो दिल्ली में मानव रेबीज को अधिसूचित करने के लिए एक योग्य बीमारी घोषित किया गया है। अधिसूचित करने योग्य रोग, यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग होगी और तुरंत पहचान होगा, तुरंत यहाँ पे अर्ली रैपिड रिस्पांस होगा, ताकि अधिकारियों को सूचित करना आपको अनिवार्य होगा ताकि किसी और को भी रेबीज ना हो। रेबीज क्या होता है आपको बता दूं, रेबीज ना केवल कुत्ते के काटने से, चमगादड़ के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से हो सकता है, इवन जो कैट फैमिली के काटने से होता है। तो काटने या खरोच से भी होता है। कई बार जो कुत्ते का लार होता है आप उसको बहुत प्यार से किस करते हैं और वो कुत्ते का लार भी आपके बॉडी में चला गया, आपके घाव में चला गया, तो भी रेबीज हो सकता है। तो ये क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पूरे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। अभी रिसेंट में घटना हुई थी कि एक लड़के ने किसी कुत्ते पिल्ले को बचाया, कुत्ते ने काट दिया, उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसकी तड़प तड़प के मौत हुई है। तो लक्षण दिखने के बाद रेबीज लगभग 100% घातक हो जाता है, इसलिए इसका टीकाकरण कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और रेबीज से हाइड्रोफोबिया रोग भी होता है, रेबीज वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की क्लास जो आप देख रहे हैं उसकी पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको तुरंत ही मिल जाएगी। आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली बुक्स मिलेगी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ईयरली ई बुक्स भी मिलेगी, पूरे वर्ष का आपको ईयरली बुक्स मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स का आपको टेस्ट मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, 12 महीने की आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का पैकेज मिल रहा है। प्रीमियम कोर्सेज में आपको पैकेज मिल रहा है जहां पे 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का टेस्ट आप लगाओगे। अर्जुन जी फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे हर एक टॉपिक के। क्लास हो रही 1 बजे और शाम को 5 बजे। इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, 12 महीने की हर महीने की मंथली बुक इसी के पैकेज के साथ है। वो प्रीमियम कोर्सेज में आपको जाकर के मिलेगी। ईयरली बुक और मंथली बुक भी आपकी लॉन्च हो चुकी, जाके देखिएगा। आइए देखते हैं 7वां प्रश्न,
इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इफ्को साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। सुप्रिया साहू को अभी यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, पर्यावरण का सबसे बड़ा अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये अवार्ड यहाँ पे सुप्रिया साहू को मिला है, आईएएस ऑफिसर है। रवीना टंडन को पेटा पेटा अवार्ड दिया गया है, पेटा इंडियन ऑफ द ईयर। पेटा ऐसी संस्था है जो कि पशुओं के संरक्षण के लिए काम करती है। मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैत्रेयी पुष्पा को यहाँ पे इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो भारत में फर्टिलाइजर्स के लिए जो यहाँ पर कृत्रिम फर्टिलाइजर और इसके अलावा जो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर, दोनों के लिए काम करता है। और इसका जो मेन फोकस होता है रूरल और जो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे कृषि विकास के लिए काम करता है। तो हिंदी साहित्य के योगदान के लिए मैत्रेयी पुरस्कार इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है। तो कृषि और ग्रामीण जीवन में प्रकाश डालने वाली पुस्तक है इनका और एक किसान, इसको अंकिता जैन ने यहाँ पे लिखा है। तो इसको युवा साहित्य पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, और एक किसान। तो पुरस्कार जो है इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी के द्वारा दिया गया है। 11 लाख रुपए इस पे कैश प्राइज भी है। इफ्को बात करें तो भारत में फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन है, किसानों को गुड क्वालिटी का फर्टिलाइजर मिले, इस पर एक काम करता है। 1967 स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। यूरिया, डीएपी, नैनो यूरिया, इन सब का प्रोडक्शन ये करता है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का जो आयोजन है ये कहां पर होगा? देखिए दूसरी बार हो रहा है, सेकेंड एडिशन हो रहा है। इसके पहले एक साल हो चुका है, अब ये दीव में होगा। कहां पर होगा? दीव में ये आयोजन किया जाएगा। तो खेलो इंडिया बीच गेम 2026 दीव के समुद्री तट घोघला पे शुरू हो रहे हैं। इसका आयोजन यूटी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 8 खेलों में 21 से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। 5 से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा। और यहाँ पे सारे जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। बीच गेम्स जो होते हैं जैसे कि वॉलीबॉल, सेपक टकरा में आप हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी बॉडी के सारे हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। कबड्डी, पेचक सिलाट, ओपन वाटर स्विमिंग, ये सारे खेल होंगे, 6 खेल होंगे। ठीक है, मलखम और रस्साकसी को अभी नॉन मेडल ऐसा शामिल किया गया है, पर इसके लिए मेडल मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस साल जो भी खेलो इंडिया 2025 में हुआ है वो पूरा मैं समाप्त करके बता देता हूँ। तो यूथ गेम्स बिहार में हुए, विनर बना था महाराष्ट्र। विंटर गेम्स ले गुलमर्ग में हुए, भारतीय सेना विनर बनी। खेलो इंडिया बीच गेम्स घोघला बीच दीव में हुए थे पिछले साल, इस साल भी मणिपुर विजेता बना। पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुए, हरियाणा विनर बना। यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर राजस्थान में, चंडीगढ़ विनर बना। ट्राइबल गेम अभी छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, इसका विनर मैं आपको बताऊंगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और जो यहाँ पे सीएमडी है वो कौन बने हैं? तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई, तो इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो ए सही उत्तर हो जाएगा। नागेश कपूर कौन है? नागेश कपूर अभी हाल ही में जो नेवी है उनके वाइस चीफ बने हैं। ठीक है, नेवी के वाइस चीफ कौन बने हैं? यहाँ पे नागेश कपूर यहाँ पे बने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिथुन मनहास जो है ये क्या बने? मिथुन मनहास जो है इनको बीसीसीआई का अभी 37 नंबर का क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का 37 नंबर का प्रेसिडेंट बनाया है। वंदना गुप्ता को संचार लेखा महानियंत्रक बनाया गया है, संचार लेखा महानियंत्रक का पद मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो मैंने नेवी बता दिया, एयरफोर्स होगा, ये एयरफोर्स होगा। ठीक है, एयरफोर्स के वाइस चीफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने रविंद्र कुमार अग्रवाल को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई का सीएमडी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इन्होंने आशुतोष अग्निहोत्री का स्थान लिया है। तो भारतीय खाद्य निगम जो है वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, 1965 में स्थापित हुआ है, नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या होता है?
तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर जितने भी भारत में प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का, उसका स्टोरेज करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और खरीदारी करना, यानी सबको खाना मिले, इस पे फोकस है। और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन। अगला है, किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? पहले था कि भाई अगर आपको लोकल बॉडी में इलेक्शन करना है तो आपको 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन तेलंगाना ने कहा ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे हमारा जो जन्म दर गिर रहा है इसको बढ़ाओ, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो तेलंगाना विधानसभा ने तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक पारित किया है। चुनाव में भाग लेने के लिए जो 2 बच्चों की यहाँ पे अनिवार्यता उसको समाप्त कर दिया है। जो पंचायत राज मंत्री अनुसुईया सितक्का ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7 के कुल प्रजनन दर का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के भविष्य की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम हो रही है, इसको हमें फायदा पहुंचाने के लिए हम 2 का स्लैब खत्म कर रहे हैं, आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए। तेलंगाना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को, भारत का यहाँ पे 28वां राज्य बना था। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस इसके चीफ मिनिस्टर है। जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल है। विधानसभा सीटें 19 है, लोकसभा सीटें 17 है, विधान परिषद सीटें 40 है। इंपॉर्टेंट नदियां गोदावरी और कृष्णा है। भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड अंतरदेशीय रेनबो ट्राउट मछली फार्म ये कहां पे उद्घाटन किया गया है? तो इनलैंड रेनवे ट्राउट फिश फार्म ये कहां पे किया गया है आपको बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर तेलंगाना हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक सही आंसर होगा। तो भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मिनिस्टर है वो है राजीव रंजन सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी। इन दोनों ने इनॉग्रेट किया है भारत का जो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रेनबो ट्राउट मछली फार्म। तो तेलंगाना में रेड्डी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये लॉन्च किया है। तो मछली का जो पालन है वो यहाँ पर ठंडे क्षेत्रों में किया जाता रहा है अभी, भारत के हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में। अब इसका पालन दक्कन की पठार गर्म जलवायु में भी होगा, ठीक है। तो रेनबे ट्राउट जो है वो आपको हिमालय तरफ देखने को मिलती है। तो रेनबे ट्राउट जो है ये एक रंगीन मछली है। आप इसको देखेंगे तो आपको पिंकिश रेड कलर की देखने को मिलेगी और इसमें कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट है। तो ठंडे और अच्छी तरीके से ऑक्सीजन वाले मीठे पानी पर आपको देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी बनाई जाएगी तेलंगाना में, वहां पे भी इसका प्रोडक्शन होगा। हाल ही में किस मंदिर पे हमले की 1000 वर्षगांठ मनाई गई है? तो 1000 साल हो गए हैं, उसके बाद ही हमारे देश की दशा बदली थी और सोमनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था। आपको पता है 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। जनवरी 1026 की बात है, सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, और इसको कई बार रिकंस्ट्रक्ट किया है। सोमनाथ गुजरात में है। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने इसका वापस से रेनोवेशन कराया था, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया था। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है और ये चालुक्य सोलंकी शैली में बना हुआ है। गुजरात में प्रभास पाटन अरब सागर के पास आपको देखने को मिलेगा सोमनाथ। तो इसका वापस से निर्माण 1951 में पूरा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी की इसमें ज्यादा बड़ा रोल रहा है जिन्होंने इसका रिकंस्ट्रक्ट कराया है। तो 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सबने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़े हैं दोस्तों। अब बारी ट्रिपल आर की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर का आप रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? अपर्णा गर्ग ने, ए राइट आंसर होगा। विक्टोरिया विश्वविद्यालय अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां खोलेगा? तो गुरुग्राम में खोलेगा, ए राइट आंसर होगा। 600 प्रतिस्पर्धी T20 विकेट तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर, तो इनका नाम है सुनील नारेन, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, स्वराज कौशल का हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे, सबसे कम उम्र में राज्यपाल बने। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है गगनजीत भुल्लर। इंडिया जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है इसका 5वां संस्करण कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा।
बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कतर ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों कल था 6 जनवरी और 6 जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो ये कहां पे देखा गया? कर्नाटका में देखा गया है। हाल ही में कहां पे सड़क संकेतों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य है? तो दिल्ली में क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए कौन सी दवा की मंजूरी दी? इसका नाम है मीटापिवेट। हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? 923। ठीक है। भारत का पहला सरकारी एआई बेस्ड क्लिनिक कहां पे खोला गया है? ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। भारत ने मिशन मौसम के तहत नई तकनीक से स्वचालित मौसम स्टेशन डेवलप किया है 3D प्रिंटिंग टेक्निक से। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश अपनी पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च करी है? लद्दाख ने इसको लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने? इनका क्या नाम है? श्योर्ड मारिन नाम है। कर्नाटक में 2025 में अंगदान के कितने मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा है? 198 स्कोर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की निवेश रैंकिंग पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बनारस पे इसका आयोजन हो रहा है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ डिफेंस डील साइन करी है? इजराइल के साथ डिफेंस डील साइन करी है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एमपीआईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा 23 दिसंबर 2022 का प्रश्न है। मछलियों में पाए जाने वाले पोषण का साधन क्या है? ये मृत्युपजीवी होते हैं, मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। शरीर में आयरन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयरन आपकी बॉडी में क्या करता है? 2022 व्यापक सब इंजीनियर में पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन आपका बढ़ाता है, जिससे आपके ऑक्सीजन के लेवल बढ़ते हैं। फिर है सीपीओ 2024 का पेपर है। 2024 में फाइलम डैश का शरीर खंडित पृष्ठ रूप से चपटा होता है। तो प्लैटीहेलमिन्थेस को आप देखेंगे तो चपटे हुए कृमि होते प्लैटीहेलमिन्थेस। आज का सवाल है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है तस्वीर किस महिला की है, कमेंट बॉक्स पे बताना है। 6 जनवरी के टॉपर है स्नेहल, राम गणेश, अमित सागर, यूसुफ, हरीश, मोहम्मद शहजाद, अमित पावड़िया, महिमा, ऋषभ, अतिक अंसारी। तो आप सभी टेस्ट सीरीज को खोलिएगा, वहां पे मिलेगा आपको डेली करंट अफेयर का टेस्ट, वहीं से आपको डेली टेस्ट लगाना है। स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, आज की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ई बुक्स में जाएंगे तो मंथली बुक्स, ईयरली बुक्स, बहुत सारे जीके के विषय आपको वहां मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 12 महीने का मंथली टेस्ट मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेज में कॉम्बो पैक्स है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा करंट अफेयर्स का, और ये अपडेट होता रहेगा हर महीने। और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है, कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, जहां पर आपको सबसे कम कॉस्ट पे इंडिया की सबसे बेस्ट जो जीएस है वो आपको पढ़ाई जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी है, और आप यहाँ पे 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली बुक्स को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये प्रीमियम कोर्सेज पे जाएंगे तो अर्जुन जीएस मिलेगा। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1 साल जो भी करंट अफेयर्स की क्लास होगी वो आपको यहाँ मिलेगी। 1 साल की पूरी स्टैटिक पीडीएफ यहाँ मिलेगी। 12 महीने की मंथली ई बुक हिंदी इंग्लिश मीडियम में यहाँ मिलेगी। इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमारे जितनी भी टीम उनका कोर्सेज है। करंट अफेयर्स है जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 तक आपकी अर्ली बुक है, ये भी आपको यहीं पे मिलेगी बुक सेक्शन में। और आप सभी को यहाँ पे स्टैटिक जीके की बुक भी ऑर्डर करनी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज रात को 8 बजे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का रिवीजन है, तो उससे भी जुड़िएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके अपना सपोर्ट हमें दे सकते हैं।